जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं तमिलनाडु यूनिफॉर्म्ड सर्विसेज रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी कि TNUSRB PC अप्लाई ऑनलाइन 2023 के बारे में कि कैसे आपको इस भर्ती का फॉर्म फिलअप करना है, जो कि आपका यहां पर ग्रेड 2 पुलिस कांस्टेबल, ग्रेड 2 जेल वार्डर एंड फायरमैन की पोस्ट पर निकला है। तो वीडियो को देखते रहिए, यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी दी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं गाइज। अभी जो वीडियो में देख सकते हैं ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो आप ये लिंक ओपन करेंगे। इसको ओपन करने के बाद यहाँ पर आपके सामने रिक्रूटमेंट की जानकारी आ जाएगी, जहाँ पर जानने को मिलेगा कि 3,359 पद इसमें निकाले गए हैं, जिसके फॉर्म आप लोग 17 सितंबर 2023 तक भर पाएंगे। कौन सी पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी किस कैटेगरी में निकाली है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। यू कैन चेक हियर ऑल दी वैकेंसीज इन्फॉर्मेशन एंड यहाँ पर आपको क्वालिफिकेशन की जानकारी दी गई है, एज लिमिट की जानकारी दी गई है, एप्लीकेशन फीस आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो आप ये सभी जानकारी चेक करने के बाद में अगर ऑफिशियल नोटिफिकेशन चेक करना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू चेक ऑफिशियल नोटिफिकेशन और रीड द ऑफिशियल नोटिफिकेशन, देन क्लिक ऑन ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF 01 और ऑफिशियल नोटिफिकेशन 02 एंड देन यू कैन सी ऑल द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दी नोटिफिकेशन एंड एलिजिबिलिटी। सो आप यहाँ से पूरी की पूरी जानकारी चेक कर लीजिएगा। अब आपको बताता हूँ कि कैसे आपको अप्लाई करना है। फॉर अप्लाई यू नीड टू क्लिक ऑन अप्लाई ऑनलाइन लिंक। तो इसके बाद में आपके सामने यहाँ पर ये वेबसाइट आ जाएगी। यहाँ पर आने के बाद में यू हैव टू क्लिक ऑन ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड देन आपके सामने इंटरफेस आएगा। अब आप यहाँ पर क्रिएट न्यू यूजर इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह से जानकारी आ जाएगी। यहाँ पर आपको सभी जानकारी चेक करते हुए आना है। एनी जानकारी चेक करते हुए आप आएंगे नीचे, यहाँ पर डिक्लेरेशन के ऊपर टिक करेंगे एंड देन कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद में गाइज आपके सामने यहाँ पर इस तरह से जानकारी आ चुकी है। तो आप यहाँ पर आपकी जो ईमेल आईडी है वो एंटर करेंगे। इसके बाद में सेंड OTP के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी ईमेल के ऊपर एक OTP जाएगा, जो कि आपको यहीं पर डाल करके वेरीफाई करना है। इन सेम वे यू हैव टू फिल योर मोबाइल नंबर एंड देन क्लिक ऑन सेंड OTP। इसके बाद में आपके नंबर के ऊपर भी एक OTP जाएगा, जो कि आप यहाँ पर डाल करके वेरीफाई करेंगे। नाउ गाइज यू विल सी योर ईमेल वेरिफिकेशन एंड मोबाइल वेरिफिकेशन हैव बीन डन। अब इसके बाद में आपको यहाँ पर अपनी अन्य इन्फॉर्मेशन फिल करनी है, जैसे कि नेम एज पर 10th मार्कशीट सर्टिफिकेट, यानी कि 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर जो आपका नेम है वो आप एंटर करेंगे। एंड इसके बाद में गाइज आप यहाँ पर जो इनिशियल का एक सेक्शन है वो देखेंगे। अब इनिशियल में आपको क्या लिखना है वो आपके मन में डाउट होगा। तो बेसिकली यू हैव टू राइट योर फर्स्ट लेटर इन इनिशियल। तो मेरा फर्स्ट लेटर है A। मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि इसका आंसर है होता क्या है। तो अगर आप यहाँ पर सर्च करेंगे इनिशियल मीनिंग इन द नेम, तो आपको जानने को मिलेगा द फर्स्ट लेटर ऑफ योर नेम इज योर इनिशियल। तो आपने जो भी यहाँ पर नाम भरा है आप यहाँ पर अपना नाम भरेंगे और उसके बाद में जो आपके नेम का फर्स्ट कैरेक्टर है, फर्स्ट लेटर है, वो आप यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद में नेशनलिटी आपकी यहाँ पर इंडियन आप सेलेक्ट कर लीजिए। फिर एक क्रिएट पासवर्ड आपकी यहाँ पर लेंथ 8 से 12 कैरेक्टर के बीच में, और उसका एक एग्जांपल आप यहाँ पर देख लीजिए। तो आपका पासवर्ड कुछ इस तरह का होना चाहिए, जिसमें कि कम से कम एक इंग्लिश का कैपिटल लेटर, कम से कम एक स्मॉल लेटर, ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं, एंड यहाँ पर न्यूमेरिक भी होने चाहिए। तो इस तरह का पासवर्ड आप यहाँ पर बनाएंगे, उसको यहाँ पर डालेंगे, दोबारा डाल करके कन्फर्म योर पासवर्ड में वेरीफाई कर देंगे। ये जो कैप्चा कोड है या सिक्योरिटी कोड है वो आप यहाँ पर डालेंगे एंड देन सबमिट पर क्लिक करेंगे। अभी यहाँ पर जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो यहाँ पर हो चुका है और आपको आपकी यूजर आईडी मिल चुकी है। अभी आप यहाँ पर क्लिक हियर टू लॉगिन इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इंटरफेस आएगा, जहाँ पर आपको आपकी यूजर आईडी एंटर करनी है, जो कि अभी आपको मिली है। फिर आप यहाँ पर जो पासवर्ड आपने बनाया वो डालेंगे एंड देन लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद आपके सामने इस तरह से इंस्ट्रक्शंस आ जाएंगे। आपको इन सभी को चेक करते हुए आना है और फिर यहाँ पर डिक्लेरेशन के ऊपर टिक करना है एंड देन कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको अपनी अन्य इन्फॉर्मेशन फिल करनी है, जैसे कि कुछ जानकारी आपकी भरी हुई है और कुछ जानकारी आपको यहाँ पर भरनी है। पूछा है कि वेदर यू हैव चेंज्ड योर नेम एंड नोटिफाइड इट इन गैजेट, यानी कि क्या आपने आपका नाम बदला है और उसको गैजेट के अंदर नोटिफाई किया है। अगर हाँ तो यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। देन यहाँ पर जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके। तो आप यहाँ पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक कीजिए, यहाँ से ईयर सेलेक्ट कीजिए, फिर यहाँ से मंथ और उसके बाद में डे, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। देन यहाँ पर आता है आपका जेंडर, तो आपको आपका जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर आप
को ओके कर देंगे। मैरिटल स्टेटस आपको बताना है मैरिड है या अनमैरिड है, जो भी स्टेटस है वो आप सिलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आता है आइडेंटिफिकेशन मार्क फर्स्ट, यानी कि आपकी बॉडी के ऊपर वो निशान जिससे आपकी बॉडी की पहचान होती है। तो आपकी बॉडी के ऊपर जहां पर भी निशान है जो कि परमानेंट हो, आप उस निशान के बारे में यहाँ पर लिख देंगे। अगर आपकी बॉडी के ऊपर एक से ज़्यादा परमानेंट मार्क है तो आप यहाँ पर मार्क 2 के अंदर उस मार्क के बारे में लिख देंगे। अगर आपकी बॉडी के ऊपर दूसरा मार्क नहीं है तो आप यहाँ पर नो मार्क लिख सकते हैं। इसके बाद नेशनलिटी आपकी इंडियन रहेगी। फिर यहाँ पर आता है फादर नेम, तो आपको जो फादर नेम है आपका वो आप एंटर करेंगे। फिर उसका जो इनिशियल है वो आप यहाँ पर लिख देंगे इस तरह से। इसके बाद में मदर नेम आपको यहाँ पर एंटर करना है एंड फिर जो उसका इनिशियल है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। ईमेल आईडी यहाँ पर दी गई है। रिलीजन आपका जो भी है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। फिर पूछे डू यू प्रोसेस कम्युनिटी सर्टिफिकेट इशूड बाय तमिलनाडु गवर्नमेंट, क्या आपके पास कम्युनिटी सर्टिफिकेट है जो कि तमिलनाडु के द्वारा गवर्नमेंट के द्वारा जारी किया गया है। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। जैसे कि आप यस करते हैं तो फिर आपको बताना कि कौन सी कम्युनिटी है, बीसी मुस्लिम जो भी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद नीचे आते हैं, यहाँ पर आती है सब कास्ट, तो सब कास्ट आपकी कौन सी है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप यहाँ पर नो कर दीजिए, फिर आपके सामने ऑप्शन नहीं आएंगे। अगर है तो आप यहाँ पर ये सिलेक्ट करके इसकी जानकारी देंगे कि सब कास्ट आपकी कौन सी है। इसके बाद में कम्युनिटी सर्टिफिकेट नंबर देना होगा। डेजिग्नेशन ऑफ इश्यूइंग अथॉरिटी, किसके द्वारा आपका सर्टिफिकेट जारी किया है। जोनल डिप्यूटी तहसीलदार, जोनल तहसीलदार, डिप्यूटी तहसीलदार, वो आपको बताना होगा। पैलेस ऑफ इशू कहाँ से आपने इशू किया उस डिस्ट्रिक्ट का नाम आपको देना होगा और डेट ऑफ इशू भी आपको बतानी होगी। बट जैसे कि मैंने कहा कि अगर नहीं करते तो आप यहाँ पर नो कर दीजिए। इसके बाद यहाँ पर आता है आपके सामने परमानेंट एड्रेस, तो जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है वो आप यहाँ पर फिल कर देंगे। इसके बाद जो आपकी स्टेट है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है एंड देन फिर यहाँ पर जो आपकी डिस्ट्रिक्ट है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। पिन कोड अपना यहाँ पर डाल देंगे। पुलिस स्टेशन इन वूज जुरिडिक्शन योर रेसिडेंस फॉल, यानी कि आपका पुलिस स्टेशन कौन सा पड़ता है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन, यानी कि प्रेजेंट एड्रेस, तो अगर आपका इफ योर परमानेंट एड्रेस एंड कोरेस्पोंडेंस एड्रेस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस आर सेम देन यू हैव टू क्लिक ऑन सेम एज परमानेंट एड्रेस। इसके बाद आता है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज अदर देन स्पोर्ट्स एंड एजुकेशन, अगर कोई है तो आप यहाँ पर उसके बारे में लिख देंगे। एंड हैव यू रिसीव्ड द प्रेसिडेंट स्काउट गाइड अवार्ड, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। प्रीफर्ड डिस्ट्रिक्ट सिटी फॉर रिटन टेस्ट, रिटन टेस्ट के लिए आप यहाँ पर किसको प्रेफरेंस देना चाहते हैं वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर आपके सामने अब आता है पोस्ट प्रेफरेंस फर्स्ट, तो पहली प्रेफरेंस आप किस पोस्ट को दे रहे हैं वो आपको सेलेक्ट करना है। सेकंड आपको किसको देनी है और तीसरी आपको किसको देनी है वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद नीचे आइए और सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कीजिए। अब आपके सामने यहाँ पर क्वालिफिकेशन की जानकारी आ चुकी है। सिलेक्ट हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एज ऑन डेट ऑफ नोटिफिकेशन, तो यहाँ पर जो आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे कि 10, 12, डिप्लोमा, अंडर ग्रेजुएट, इंटीग्रेटेड पोस्ट या फिर पोस्ट ग्रेजुएट, तो वो आप सेलेक्ट करेंगे। मैंने यहाँ पर 10th सेलेक्ट किया है। इसके बाद में यहाँ पर आपको जानकारी देनी है, जो आपका रजिस्टर नंबर है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। रजिस्टर नंबर यानी कि जो आपका रजिस्टर नंबर है अगर वो है तो आप वो भी लिख सकते हैं, अगर रोल नंबर है तो आप वो भी लिख सकते हैं। इसके बाद में आपको यहाँ पर नेम ऑफ दी स्कूल कॉलेज, तो कहाँ से आपने आपकी 10वीं की है उसका नाम आपको यहाँ पर एंटर करना है, तो जो भी नेम है वो आप यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद डिप्लोमा कोर्स, तो ये इसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। इसके बाद में आता है मंथ ईयर ऑफ पासिंग, आपने किस महीने और किस साल के अंदर पास की है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए इस तरह से, और इसके बाद में आप डन कर देंगे। फिर नेम ऑफ द बोर्ड, तो किस बोर्ड के द्वारा आपने पास की है, आपको यहाँ पर सभी बोर्ड दिए गए हैं, तो जिस भी बोर्ड से की है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। एंड इसके बाद में डेट ऑफ इशू ऑफ मार्कशीट, कब आपकी मार्कशीट इशू हुई है वो डेट आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे इस तरह से आकर के, जैसे कि आप यहाँ पर पहले आपका जो ईयर है वो सेलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ से जो आपका मंथ है वो भी आप सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आता है नंबर ऑफ अटेम्प्ट ऑफ पासिंग, तो अगर आपने यहाँ पर पहली बार में ही पास कर ली थी तो आप यहाँ पर 1 लिख दीजिए। इसके बाद आपको बोला है कि इन द नंबर ऑफ अटेम्प्ट फॉर पासिंग द एग्जाम कॉलम इफ यू पास्ड इन द फर्स्ट प्रेफरेंस, यानी कि अगर आपने पहली बार में पास कर ली थी, सॉरी माफी चाहता हूँ, आप यहाँ पर 0 लिखेंगे। इफ यू पास योर 10th क्लास इन फर्स्ट अटेम्प्ट देन यू हैव टू सेलेक्ट नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स फॉर पासिंग द एग्जाम 0, सो आप 0 सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में है कि हैव यू स्टडीड तमिल एज ए सब्जेक्ट, क्या आपने 10वीं के अंदर तमिल एज ए सब्जेक्ट पढ़ा है, तो आप यहाँ पर इसमें बताइए यस और नो, तो चलिए मैं यहाँ पर यस करता हूँ। फिर हैव यू सक्सेसफुली अंडरगोन एनी ऑफ द ट्रेनिंग कोर्स इन दी नेशनल फायर सर्विसेज कॉलेज नागपुर, अगर हाँ तो आप यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद नीचे आइए और सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कीजिए। अब आपके सामने एक सवाल है कि वेदर एनी क्रिमिनल केस हैव बीन फाइल्ड अगेंस्ट यू, इफ यस देन यस, इफ नो देन सिलेक्ट नो। इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कीजिए। अब यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन आती है आपकी फोटो इमेज, तो आपको आपका फोटो अपलोड करना है। तो आपको फोटो अपलोड करने के लिए पहले जान लेना है कि आपके फोटो का साइज 11 से 30 KB के बीच में होना चाहिए और इनमें से कोई भी फॉर्मेट चल जाएगा। तो आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक कीजिए, जहाँ पर भी आपकी फोटो फाइल है वो आपको
आपको सिलेक्ट कर लेनी है। जैसे कि मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ से ओपन करता हूँ, फिर आप अपलोड के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी फाइल इस तरह से अपलोड हो जाएगी। इसके बाद नीचे आइए और अब आपको यहाँ पर नीचे कंटिन्यू पर क्लिक करना है एंड देन यहाँ पर आपको आपका सिग्नेचर अपलोड करना है। इसका साइज आपका 5 से 10 KB के बीच में रखा है, तो आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक कीजिए। जहाँ पर भी आपकी सिग्नेचर की फाइल है वो आपको सिलेक्ट करनी है, यहाँ से ओपन करनी है और फिर अपलोड के ऊपर क्लिक करना है। देन आपकी सिग्नेचर की फाइल अपलोड हो चुकी है। अब आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आता है कुछ सवाल, जैसे कि कोटा एज रिलैक्सेशन, आर यू ए गवर्नमेंट सर्वेंट, इफ यस देन सेलेक्ट यस, इफ नो देन सेलेक्ट नो, वुड यू लाइक टू अवेल अवार्ड्स कोटा, इफ यस देन सेलेक्ट यस, इफ नो देन सेलेक्ट नो, एंड वुड यू लाइक टू अवेल स्पोर्ट्स कोटा, तो जो भी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद आर यू एन एक्स सर्विसमैन और प्रेजेंटली सर्विंग मिलिट्री पर्सनल गोइंग टू रिटायर विद 1 year, इफ यस देन सेलेक्ट यस, इफ नो देन सेलेक्ट नो, वुड यू लाइक टू अवेल PSTM प्रेफरेंस, इफ यस देन सेलेक्ट यस, इफ नो देन सेलेक्ट नो, एंड देन स्पेशल मार्क्स, आर यू प्रोसेसिंग NCC सर्टिफिकेट, अगर हाँ तो आप यस करेंगे। यस करने के बाद में आपके पास कौन सा सर्टिफिकेट है वो आप बताएंगे, ये आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग है। अगर आपके पास है तो आप करेंगे सिलेक्ट यस, नहीं तो आपको नो करना होगा। आर यू प्रोसेसिंग NSS सर्टिफिकेट, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। वुड यू लाइक टू अवेल स्पेशल मार्क्स फॉर स्पोर्ट्स, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कीजिए एंड यहाँ पर अब आपको जो आपका 10th का सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना है। आपको बोला कि वंस कंफर्म सेलेक्ट द चेक बॉक्स आफ्टर सेलेक्टिंग द डॉक्यूमेंट टू अपलोड एंड प्रेस अपलोड बटन। यहाँ पर आपको बोला काइंडली अपलोड द डॉक्यूमेंट विच डज नॉट हैव एनी ऑफ द मेंशन्ड स्पेशल कैरेक्टर, यानी कि जो आपकी फाइल है डॉक्यूमेंट की उसमें कोई स्पेशल कैरेक्टर इस तरह का नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो अपलोड नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, अपलोड के ऊपर क्लिक करेंगे और जानेंगे कि आपके डॉक्यूमेंट का साइज 30 से 600 KB के बीच में होना चाहिए एंड यहाँ पर जो फॉर्मेट है वो इनमें से कोई भी चल जाएगा। तो आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक कीजिए, जहाँ पर भी फाइल है वो सिलेक्ट कीजिए और यहाँ से ओपन कर लीजिए, फिर यहाँ पर टिक कीजिए और अपलोड के ऊपर क्लिक कीजिए, तो आपकी फाइल इस तरह से अपलोड हो जाएगी। फिर आप यहाँ पर जो आपकी दूसरी फाइल है वो सिलेक्ट करेंगे एंड यहाँ से ओपन करेंगे, इसके ऊपर टिक करेंगे, अपलोड के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये फाइल भी अपलोड हो जाएगी। हाईएस्ट सर्टिफिकेट फॉर NCC, अगर आपने सिलेक्ट किया है सर्टिफिकेट, इसमें यस किया था तो फिर आपको ये भी अपलोड करना होगा। मैं इस फॉर्म को डेमो के लिए भरा हूँ तो एक रैंडम फाइल सेलेक्ट किया हूँ और यहाँ से मैं इसको टिक करता हूँ, फिर अपलोड के ऊपर क्लिक करके अपलोड कर देता हूँ। अब आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। नाउ गाइज यू विल सी योर form preview where you can check all the information which you have filled in the application form, and if you think some details missing or incorrect in the form then you can edit to, और उसको एडिट करके आप दोबारा से यहाँ पर आ सकते हैं। तो आप सभी जानकारी चेक करते हुए आइए और यहाँ पर आने के बाद में प्लीज़ वेरीफाई दी अपलोडेड डॉक्यूमेंट, आप इसके ऊपर क्लिक करके इसको वेरीफाई कीजिए, यहाँ पर टिक कीजिए और सेव कर दीजिए। इसके बाद फिर से आप सेकंड वाले डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक कीजिए, यहाँ पर टिक कीजिए और सेव कर दीजिए। फिर यहाँ पर तीसरा डॉक्यूमेंट इसके ऊपर टिक कीजिए और सेव कर दीजिए एंड देन नीचे आइए और यहाँ पर अब आपको प्रोसीड टू सबमिट फॉर्म इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद देखेंगे कि आपका फॉर्म यहाँ पर सबमिट हो चुका है और अभी आपका जो पेमेंट है वो पेंडिंग है। तो आप यहाँ पर सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर गाइज आप इसके ऊपर टिक कीजिए और फिर सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद में आपको यहाँ पर पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर किया जाएगा। तो आप यहाँ पर देखेंगे आपकी यूजर आईडी और फीस का अमाउंट दिया है। अब आप प्रोसीड टू पे के ऊपर क्लिक कीजिए। आपके सामने यहाँ पर पेमेंट का पेज आ चुका है। आप अपनी एप्लीकेशन फीस डेबिट क्रेडिट कार्ड इंटरनेट बैंकिंग UPI यानी कि जिस भी माध्यम से जमा करना चाहे वो कर सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ पर फीस जमा कर देंगे आपको इसी वेबसाइट पर डायरेक्ट किया जाएगा जहां से आपने फॉर्म फिल करना स्टार्ट किया था और आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। तो इस प्रकार से आप लोग TNUSRB PC ऑनलाइन फॉर्म 2023 को भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।